जय जवाहर दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अगवा झारखंड जामताड़ा वाले में। आप सभी झारखंड वासी हैं या फिर भारतवासी हैं और जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स के लिए और अपना झारखंड जीके मजबूत करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए रहिए दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है? तो आज का जो सेशन है दोस्तों मैं टॉपिक वाइज़ जो शुरू किया था जिसमें आप लोगों को मैं पहला क्लास दे चुका हूँ। ये आपका झारखंड विविध का क्लास है। इसमें आप ये सेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? झारखंड विविध से कई सारे टॉपिक पूछे जाते हैं जिसमें शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, खेल-कूद, पुरस्कार, जनांकीय संरचना तथा प्रमुख व्यक्तित्व आदि अध्यायों को कवर किया जाता है। ठीक है? तो इन अध्यायों से प्रत्येक अध्याय से 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और यानी कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसी विविध सेक्शन से ही मिल जाते हैं। वैसे भी भारत के बारे में भी अगर भारत जनरल नॉलेज आपको जानना है तो उसमें भी एक विविध सेक्शन होता है। कोई भी बुक में आपको मिल जाएगा। उन बुक में जो विविध सेक्शन होता है उससे क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। और एक-एक करके ये देखिए पूरा-पूरा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, सबसे बड़ी बात है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, तो आपको याद करना भी आसान हो जाता है, ठीक है? आप अगर बुक पढ़ेंगे तो इतना सारा डाटा है कि पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे एक्साइज़ कांस्टेबल का हो, चाहे शिक्षक भर्ती का हो चाहे नर्स का हो, सब में कहीं न कहीं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। जेपीएससी पीटी में तो आपको पता है 100 क्वेश्चन जो है झारखंड का ही रहता है और 10 क्वेश्चन पेपर 1 में भी रहता है, यानी कि 110 ठीक है? पीटी निकालने के लिए 110 क्वेश्चन चाहिए। तो आइए चलते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है? आज देखते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कितना बता पाता हूँ आपको। यहाँ देखिए ये जो चैप्टर है उसका थोड़ा-सा यहाँ पर जो ओवरव्यू है। मैं इसमें बताऊँगा नहीं, यहाँ देख लीजिए, सिर्फ़ थोड़ा-सा देख लीजिए। झारखंड में शिक्षा का विकास, झारखंड में तकनीकी शिक्षा, झारखंड में प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान, तो ये पूरा शिक्षण संस्थान के बारे में है। राज्य के विशिष्ट शिक्षण संस्थान, ठीक है? शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाएँ और झारखंड के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और प्रयोगशालाएँ, राज्य के अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्र। तो ये सारे शिक्षा केंद्र के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसी इसी पेज को अगर आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लिया है तो इससे याद करके आप आंसर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आराम-आराम से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, टाइम आपके पास है, आप तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है? अब सही स्क्रीन में बैठ गया। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं झारखंड में शिक्षा एवं ऐतिहासिक स्वरूप से। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड में शिक्षा के विकास में किस धार्मिक मतावली समूह का प्रमुख योगदान रहा है? हिंदुओं का, बौद्ध धर्म का, पारसी का, ईसाई का? तो झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है दोस्तों, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है, वो हमारे देश में ईसाइयों के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, एवेंजेलिकल लूथरल चर्च ने रांची में एक विद्यालय की स्थापना कब की थी? 1840 में, 1845 में, 1848 में, 1852 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1845 में। एवेंजेलिकल लूथरल चर्च ने रांची में एक विद्यालय की स्थापना की थी। आइए देखते हैं इसका व्याख्या को। एवेंजेलिकल लूथरल चर्च ने रांची में एक विद्यालय की स्थापना 1845 में की थी। राज्य में सर्वप्रथम गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरल ईसाई मिशन आया था और राज्य शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। ठीक है? आप चाईबासा भी आएंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ईसाइयों का प्रभाव था और यहाँ पर चर्च वगैरह थे जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था थी। बिरसा मुंडा भी आपको याद है चाईबासा पढ़ने के लिए आए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रांची गॉसनर उच्च विद्यालय की स्थापना
कब की गई थी? ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है? 1891 में, 1853 में, 1856 में, 1859 में। इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 1856 में, ठीक है? और इसके पहले विद्यालय की स्थापना जो है कब हुई थी? 1845 में। क्वेश्चन नंबर 4, डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने डैश में सेंट कोलंबस कॉलेज की स्थापना की थी? कौन सा ईयर में पूछ रहा है? 1864 में, 1899 में, 1845 57 में, 1814 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1899 ईस्वी में झारखंड में पहला जो है उसको क्या कहते हैं, विद्यालय, महाविद्यालय खोला गया जिसका नाम है सेंट कोलंबस, जो आपके कौन सा जगह में है? हजारीबाग में है। हजारीबाग वैसे भी झारखंड में फेमस है पढ़ाई के लिए, है ना? तो ये डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा हजारीबाग में सेंट कोलंबस कॉलेज की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी, पहला कॉलेज। झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज कौन था? फिर से क्वेश्चन है, छोटा नागपुर लॉ कॉलेज, धनबाद लॉ कॉलेज, राजेंद्र लॉ कॉलेज, सेंट कोलंबस कॉलेज। तो डिग्री कॉलेज का बात कर रहा है, ठीक है? झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज जो है सेंट कोलंबस कॉलेज था, जो कि हजारीबाग में है और 1899 में अभी देखा ना। तो यहाँ देखिए व्याख्या में भी लिखा हुआ है, झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग था। इस कॉलेज की स्थापना डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ने जुलाई 1899 ईस्वी में की थी और 1904 में इस कॉलेज को स्नातक स्तर की मान्यता मिल गई थी। और इस मिशन ने 1920 में सेंट किरण कन्या महाविद्यालय की स्थापना भी की थी। सेंट किरण कन्या महाविद्यालय की भी स्थापना 1920 में इसी मिशन ने की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको हमेशा दिख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में आदिम सेवा मंडल की स्थापना डैश में की गई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसका एक क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पर। झारखंड में आदिम सेवा मंडल की स्थापना 1932 में, 1936 में, 1940 में और 1940 में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 1940 में होगा। आइए देखते हैं व्याख्या। झारखंड में आदिम सेवा मंडल की स्थापना 1940 में की गई थी। इसका उद्देश्य खादी वस्त्र एवं शिक्षा का विस्तार करना था, जिससे आदिवासी समुदाय को शिक्षा प्रदान कर उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसकी स्थापना राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध से किया गया था, ठीक है? तो भारतीयों के द्वारा 1940 में आदिम सेवा मंडल की स्थापना राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध पे की गई थी। और ये क्यों किया गया था? आदिवासी समुदाय को शिक्षा प्रदान करने तथा उसको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया बात? ये रही शुरुआत के दिनों के सारे क्वेश्चंस। अब आते हैं झारखंड में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था के बारे में जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2001 में किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन ए है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो ये क्वेश्चन जेएसएससी 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, ये सभी तो मौजूद हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झारखंड बनने के बाद वर्ष 2001 में इन सभी की व्यवस्था की गई थी, प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे और फिर उसके आगे के स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए दोस्तों, आप लोगों को कोई परेशानी हो रही होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए उजाला व उजाला के नाम से एक दिवसीय प्रशिक्षण का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मतलब शिक्षकों को शिक्षा देने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए क्या प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा, झारखंड शिक्षा निदेशालय, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा और उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा। तो इसकी शुरुआत दोस्तों झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा किया गया था। झारखंड के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के लिए उजाला व उजाला
के नाम से एक दिवसीय प्रशिक्षण का प्रारंभ झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया गया था। एक ही दिन की ये सेवा रहती है। झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए 2001 में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। झारखंड में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि के लिए कितने किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ये 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक 3 किलोमीटर में एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी। झारखंड में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में वृद्धि के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रत्येक 3 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक तथा प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर उच्च विद्यालय की स्थापना का प्रावधान है। याद रखिएगा इसको। इससे क्या हो रहा है कि कोई भी सुदूरवर्ती गांव भी हो तो वहां पर भी विद्यालय मिल जा रहे हैं और बच्चे वहां पर भी पढ़ पा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भला किसका हो रहा है? आदिम जनजातियों का हो रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक और प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है उच्च विद्यालय की स्थापना की गई है, और माध्यमिक 3 किलोमीटर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार झारखंड में प्राथमिक विद्यालय की संख्या कितनी है? ये 2024-25 का आंकड़ा है, 25-26 का भी आंकड़ा आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन ए है 27,465, ऑप्शन बी है 24,453, ऑप्शन सी है 23,337। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों 23,337 हो जाएगा। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार इतना संख्या में आपका प्राथमिक विद्यालय है। वर्तमान में झारखंड में कुल विद्यालयों की संख्या प्राथमिक से उच्चतर के लिए 44,475 है। कितना है? 44,475 है। 44,475 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार झारखंड में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? 2024-25। देखिए ये सब मेंस में अगर शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछना चाहता है तो ये सब क्वेश्चनों को आपको याद रखना चाहिए, वहाँ लिखने से आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार झारखंड में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कितनी है? अभी हमने देखा था 720, 3100, 250 और 1843। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? उच्च विद्यालयों की संख्या 1843 है, 1843 है। और टोटल विद्यालयों की संख्या कितना देखिए 44,000 के आसपास। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख विद्यालय कौन कौन से हैं। बहुत फेमस विद्यालय है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेडरिक गार्डन पियर्स ने वर्ष 1954 में किस स्थान पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी? हजारीबाग में, नेतरहाट में, पलामू में, गढ़वा में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेतरहाट में। ठीक है, आज भी फेमस है ये विद्यालय, नेतरहाट का विद्यालय। फ्रेडरिक गार्डन पियर्स ने वर्ष 1954 में इसकी स्थापना की थी। तो फ्रेडरिक गार्डन पियर्स ने वर्ष 1954 में नेतरहाट में आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी। यह विद्यालय गुरुकुल शिक्षा पर आधारित है। ये याद रखिएगा, ये नेतरहाट विद्यालय का ही बात कर रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 1954 वो था ना। क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया नामक स्थान पर सैनिक विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी बहुत फेमस है। सैनिक विद्यालय अभी और जगह भी बन रहा है। देखिए वर्ष 1960 में, वर्ष 1963 में, वर्ष 1967 में, वर्ष 1990 में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वर्ष 1963 में। झारखंड के कोडरमा जिले के तिलैया नामक स्थान पर वर्ष 1963 में सैनिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। सैनिक विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य रक्षा सेवा के लिए विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक स्तर पर तैयार करना था। ठीक है, मानसिक और शारीरिक स्तर पर तैयार करना था। तो आपने क्या देखा, नेतरहाट विद्यालय जो बहुत फेमस विद्यालय है, तो उसकी स्थापना जो है 1954 में की गई। 1954 में की गई ना, और भूल जाते हैं क्या? यहाँ पर देखिए ये ना, फ्रेडरिक गार्डन पियर्स ने 1954 में की थी। ओके, और झारखंड में जो तिलैया में आपका सैनिक विद्यालय है उसकी स्थापना वर्ष 1963 में की गई थी। ये कोडरमा में है। ये दोनों ही विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड का।
ओके। और अभी सैनिक विद्यालय और भी बनाए जा रहे हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, नीति है, पता है आपको। इसमें गोड्डा में भी एक आपका सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना वर्ष 1984 में कहाँ की गई थी? इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना 1984 में कहाँ की गई थी? हजारीबाग में, दुमका में, रांची में, गुमला में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हजारीबाग में। ठीक है, इसी बेस पे अभी झारखंड ने भी ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना वर्ष 1984 में हजारीबाग में की गई थी। ये आवासीय विद्यालय है। ठीक है, आवासीय विद्यालय मतलब वहाँ रहने वहने का व्यवस्था है। 1984 में हजारीबाग में की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल में योगदान देना है। कब हुआ था? 1984 में हुआ था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो अभी हाल फिलहाल का है, तो उसका भी उद्देश्य को ये पूरा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग में 1984 में हुई थी। मैं और एक बार बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए सुन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक मेरा वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक करने से क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था? प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय कब स्थापित हुआ था? ये जेपीएससी बैकलॉग 2024 का क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन है। तो अभी तो हमने इसको पढ़ाया था वर्ष 1921 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1981 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ष 1954 में। तो प्रसिद्ध नेत्रहाट आवासीय विद्यालय 1954 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? पियर्स, याद रखिएगा ना, पियर्स के द्वारा स्थापित की गई थी। यह विद्यालय झारखंड के लातेहार जिले में है और वर्तमान में राज्य शिक्षा बोर्ड के अधीन है। वर्तमान में राज्य शिक्षा बोर्ड के अधीन है। हर साल इसमें क्लास 6 में भी एडमिशन होता है। आप सभी अपने बच्चों का तैयारी करवा के उसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये भी जेपीएससी 2024 का ही क्वेश्चन है। झारखंड के नेत्रहाट आवासीय विद्यालय नेत्रहाट के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। देखिए सब क्वेश्चन यहाँ पर आ गया नेत्रहाट का पूछा हुआ। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी। पहला बैच 60 विद्यार्थियों के साथ शुरू हुआ था। पहले प्राचार्य का नाम चार्ल्स नेपियर था और यह झारखंड के गुमला जिले में है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है? देखिए पहला है, इसकी स्थापना 15 नवंबर 1954 को हुई थी, बिल्कुल राइट है। पहला बैच में 60 विद्यार्थियों को शुरू किया गया था और पहले प्राचार्य जो है चार्ल्स नेपियर पियर्स थे, ये भी सही है। और ये झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है ना कि गुमला में है, लातेहार में है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन था ये, इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 17 रहेगा। यह है झारखंड में शिक्षा से संबंधित योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001, 2003, 2004, 2006। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। वैसे तो ये पूरा भारत में ही लागू हुआ था। तो व्याख्या देखते हैं। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने के लिए 2001 में झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। केंद्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत राज्य के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए 8वीं कक्षा तक की निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में क्या दिया गया है? यह योजना पूरे झारखंड में लागू है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कर डिजिटल डिवाइस को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर का भी शिक्षा इसमें दिया जा रहा है गाँव में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष साइकिल वितरण योजना की शुरुआत की गई थी? साइकिल वितरण योजना बहुत फेमस योजना है दोस्तों। वर्ष 2000, वर्ष 2001, वर्ष 2002 और वर्ष 2003। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2002 में। झारखंड बनने के साथ ही इस
इसका जो है प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था, ताकि स्कूलों में जो है लड़कियों का, खासकर लड़कियों को ये साइकिल वितरण किया जाता था। वैसे तो सभी को दिया जाता था, लेकिन लड़कियों में ये फेमस था। लड़कियों को देने से क्या होता था, वो स्कूल आने के लिए रेडी हो जाती थी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड सरकार ने साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया था? अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, अन्य पिछड़ा वर्ग को और ये सभी। तो इसमें सभी को इसमें शामिल किया गया था, किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा गया था। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। साइकिल वितरण योजना 2002 में शुरू की गई थी, इसमें सभी वर्ग के बच्चे शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 2003, वर्ष 2005, वर्ष 2006, वर्ष 2008। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2003 में पहाड़िया जनजाति के छात्रों हेतु मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई थी। ये पहाड़िया लोग कहाँ रहते हैं? संथाल परगना में रहते हैं। दुमका के आसपास वाले इलाकों में पहाड़िया जनजाति सबसे ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित स्कूलों में किन स्कूलों में झारखंड सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी छात्राओं को उपहार में टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई थी? अरे वाह, ये योजना तो मैंने सुना भी नहीं था। झारखंड राज्य में सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूलों में, सावित्री फुले बालिका विद्यालय में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में और केंद्र कन्या विद्यालय में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, जो हर प्रखंड में आपको दिखेगा, वहाँ पर जाइएगा तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं को टैबलेट प्रदान करने की योजना बनाई थी 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को। क्वेश्चन नंबर 22, प्राथमिक, मध्यम और उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ कब किया गया? 2006 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में। तो प्राथमिक, मध्यम एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ दोस्तों वर्ष 2010 में किया गया था। वर्ष 2010 में किया गया था। आजकल छात्रवृत्ति मिलता नहीं है, इसलिए काफ़ी हो हंगामा भी हो रहा है, आप सभी को पता है। प्राथमिक, मध्यम एवं उच्च विद्यालय में छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ 2010 में किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ी वर्ग के जातीय विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत डैश में की गई? ये झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक 2017 का क्वेश्चन है। 2011, 2013, 2015, 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका के खाते में कितनी धनराशि जमा की जाती है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन 3 3000, ऑप्शन डी 5000। इसका राइट आंसर है दोस्तों 2000 राशि जो है बालिका के खाते में जमा की जाती है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2015 में की गई थी। हो गया इसका तो दोनों ही क्वेश्चन में पूरा जानकारी दिया हुआ है, फिर भी और एक बार व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं के खाते में 2000 राशि जमा की जाती है। यह योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना बालिकाओं की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई थी। इस योजना का लाभ 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली अनुसूचित जाति व जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलता है। 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण करने वाले को मिलता है और अनुसूचित जाति और जनजाति की 14 वर्ष तक की बालिकाओं को मिलता है। कितना धनराशि दिया जाता है? 2000 रुपया। कब शुरू हुई थी? 2015 में। नाम क्या है? मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। झारखंड बालिका आवासीय योजना किस कक्षा तक के बच्चों को आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12वीं। अच्छा, झारखंड में आकांक्षा योजना की किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 26। आकांक्षा योजना, ठीक है, 2014, 2016, 2018, 2020,
तो इसका जो शुरुआत है दोस्तों वो 2016 में की गई थी, ठीक है। झारखंड में आकांक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2016 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। देखिए, आकांक्षा योजना के बारे में थोड़ी-सी जानकारी भी आपको रखना है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड के सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु निःशुल्क कोचिंग तथा रोजगार के मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई थी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, ठीक है। आकांक्षा योजना क्या है? तो आकांक्षा योजना छात्र-छात्राओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश हेतु निःशुल्क कोचिंग व रोजगार के मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई थी। इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को शामिल किया गया था। कब से कब तक का? 9 से 12 तक के छात्रों को शामिल किया गया था आकांक्षा योजना में। आकांक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 27, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2017 में की गई थी। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। आइए चलते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना जो कि 2017 में आरंभ की गई थी, इस योजना के अंतर्गत 4 चरणों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्र छात्राओं को राज्य के बाहर शैक्षिक भ्रमण के लिए भेजा जाता है। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, इस योजना के अंतर्गत विद्यालय को दार्जिलिंग, बेंगलुरु, मैसूर व मुंबई आदि शहरों के भ्रमण की योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण अवधि से 4 से 6 दिन तक निर्धारित किया गया है ना। कितने दिनों के लिए घुमाता था? 4 से 6 दिनों तक के लिए घुमाते थे। कब शुरू की गई थी? 2017 में मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना। ये योजना तो बहुत अच्छा था लेकिन चल नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में विद्या संबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। ऑप्शन बी है स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना। ऑप्शन सी है दूरस्थ स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना। और ऑप्शन डी है विद्यालय में स्मार्ट क्लास की स्थापना करना। तो ये क्या है? विद्या संबल योजना। विद्या संबल योजना, तो विद्या संबल योजना का काम क्या है? विद्यालय में स्मार्ट क्लास की स्थापना करना। विद्यालय में स्मार्ट क्लास की स्थापना करना, ये किसके तहत है? मुख्य उद्देश्य विद्या संबल योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में। तो ये सब तो अभी की गई है। विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी, ठीक है। आइए चलते हैं, इसका विश्लेषण देखते हैं। मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की राज्य सरकार की योजना है। अब इतना छात्रवृत्ति तो दे नहीं सकता। पहले वाला छात्रवृत्ति क्या किया पता नहीं, अभी वाला क्या हो रहा है पता नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा गारंटी योजना, ये सब कब की गई थी, है ना। शुरुआत ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सारा देखिए मिला हुआ है, ठीक है, सारा मिला हुआ है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत पुरानी योजना है। ये 1987-88 में शुरू की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना जो है 2004 में शुरू की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू की गई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू की गई। और शिक्षा गारंटी योजना जो है 2010 में ही शुरू की गई थी। पूरा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987-88 में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना 2004 में किया गया था। 2009 में माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई। और शिक्षा गारंटी योजना की स्थापना 2010 में की गई थी। ये था क्वेश्चन में 30। अब क्वेश्चन में 31 आते हैं। उच्च शिक्षा अभियान। बिरसा कृषि कॉलेज रांची की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में। तो बिरसा कृषि कॉलेज की स्थापना दोस्तों वर्ष 1956 में किया गया था। ये रांची में है। क्वेश्चन नंबर 32।
बिरसा कृषि कॉलेज को किस वर्ष विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ? देखिए ये जेपीएससी 2016 में पूछा भी गया था। वर्ष 1960 में, 1965 में, 1958 में, 1981 में। तो बिरसा कॉलेज जो बनाई गई थी कृषि कॉलेज, वो 1956 में बनाई गई, लेकिन इसको विश्वविद्यालय का दर्जा जो मिला था वो 1981 में मिला था। बिरसा कृषि कॉलेज का जो विश्वविद्यालय में दर्जा मिला वो 1981 में मिला। इसी का नाम आगे चल के क्या बनेगा? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1981। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखिए, इनमें कौन सा झारखंड का पहला व एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है? झारखंड महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया था। विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। मुझे याद है जेपीसी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से ही पूछा गया था। उसमें 3-4 ऑप्शन थे और उनमें क्या पढ़ाई होती नहीं होती है ये इसके बारे में पूछा था। तो आइए इसका व्याख्या देखते हैं। झारखंड का पहला व एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। बिरसा कृषि कॉलेज की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा बाद में 1981 में प्रदान किया गया। यह विश्वविद्यालय रांची में अवस्थित है। ये देखिए उसका चित्र भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34, झारखंड के प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड के रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1952, 1955, 1960, 1962 कब हुई थी दोस्तों? 1960 में हुआ था। पटना का जो अभी अंबेडकर जी के नाम पे है, अंबेडकर विश्वविद्यालय जो है उसे अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1960 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ ही दिया गया था। बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिहार विश्वविद्यालय। पटना में स्थित है बिहार विश्वविद्यालय। ठीक है, और बिहार विश्वविद्यालय का अभी नाम चेंज हो गया है, अंबेडकर नाम हो गया है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से विभाजित करके की गई थी। इस विश्वविद्यालय का मुख्य परिषद रांची में स्थित है। 1960। किस विश्वविद्यालय के विभाजन स्वरूप 12 सितंबर 1992 को विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मगध, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है विनोबा भावे। तो ये देखिए झारखंड बनने से पहले की बात चल रही है, 1992 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो रांची विश्वविद्यालय हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय को अलग करके विनोबा भावे विश्वविद्यालय भी बनाया गया, जो कि कहाँ पर है? धनबाद में है ना। ठीक है, तो पहला हमने क्या याद किया कि 1960 में जो है रांची विश्वविद्यालय बना, और रांची विश्वविद्यालय को तोड़कर 1992 में जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो कि धनबाद में। क्वेश्चन में 37, झारखंड के डैश जिले में विनोबा भावे विश्वविद्यालय है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। धनबाद में है, बी रांची में है, सी जमशेदपुर में है, डी हजारीबाग में। उफ, मैं तब से विनोबा भावे वाले को गलत बता रहा हूँ ना। ये हजारीबाग में, सॉरी हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है हजारीबाग में है। क्या यार, चलो होता है कभी कभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना मेदिनीनगर पलामू में कब हुई थी? नीलांबर पीताम्बर, ये हाल फिलहाल का बात है। वर्ष 1929, 1934, 1938, 2009। तो इसमें तो देखिए 1900 का बात कर रहा है, ये सब तो था नहीं। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय अभी 2009 में बने था, और इसी के साथ और एक कोल्हान यूनिवर्सिटी भी बना है 2009 में। ठीक है, कोल्हान का दोनों छोटा प्रमंडल है और दोनों में ही एक यूनिवर्सिटी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई? बोकारो में, रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में। ये जेएसएससी 2012 का क्वेश्चन है। तो एकमात्र केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो रांची में केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय, यहाँ पर विश्वविद्यालय का बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय तो रांची में है।
झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना रांची जिले के ब्राम्बे नामक स्थान पे की गई। इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत वर्ष 2009 में की गई। ठीक है, इसकी स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना ब्राम्बे में की गई। कौन सा अधिनियम था? केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत वर्ष 2009 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? अनुसंधान एवं सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए संस्थान की सहभागिता को सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या था? अनुसंधान एवं सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए संस्थान की सहभागिता को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। जितना भी पॉइंट मैं बोलता हूँ दोस्तों, उसको अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट भी कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी बोलिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ हूँ, उसमें मैं डाल दूँगा। वर्ष 2009 में स्थापित कोल्हान विश्वविद्यालय आ गया। मैंने बताया थोड़ा देर पहले 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किस जिले में अवस्थित है? जिला पूछ रहा है, चाईबासा, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद। तो देखिए यहाँ सब सिटी का नाम लिखा है वो, वैसे धनबाद और बोकारो जिला भी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, कोल्हान का जो हेडक्वार्टर है चाईबासा, वहाँ पर आपका ये यूनिवर्सिटी कोल्हान विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है, ये हम लोगों का कोल्हान प्रमंडल जो है उसका हेडक्वार्टर है चाईबासा। क्वेश्चन नंबर 41, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ अवस्थित है? रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में, धनबाद में। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, तो ये रांची में है दोस्तों। कहाँ पर है? रांची में। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ कहाँ स्थित है? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर 2017 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? ये वाला जो है आंसर धनबाद होगा, वो मुझे बार बार दिमाग में क्लिक कर रहा था। ऑप्शन ए कोल्हान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय। अब ये कोयलांचल लिखा है तो इसी से समझ जाइए ये धनबाद से रिलेट करता है। कहाँ से रिलेट कर रहा है? धनबाद से रिलेट कर रहा है। व्याख्या क्या है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय को विभाजित कर वर्ष 2017 में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना था आपको? 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई बिहार विश्वविद्यालय को अलग करके। फिर 1992 में आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बनी। उसके बाद 2017 में जो है इसको अलग करके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो कि हजारीबाग में, उसको अलग करके 2017 में धनबाद का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। क्लियर हो गया? 1960, 92, 2017। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर, चतरा, धनबाद, गढ़वा। तो इसका आंसर बनाते चले, धनबाद में स्थित है। अब यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों, इस लिस्ट को भी आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य के अन्य प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान, उसमें सबसे पहला नाम है हिंदी विद्यापीठ। हिंदी विद्यापीठ देवघर में है और ये 1929 में स्थापित की गई थी। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मेसरा रांची का बात कर रहा है ये, तो ये इसकी स्थापना भी 1955 में हुई थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट शैक्षणिक संस्थान है झारखंड का। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची, ये 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। लॉ का यूनिवर्सिटी है ये। इसकी स्थापना 2010 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ के नाम से किया गया था रांची में। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद जो कि यहाँ पर अभी मैंने बताया था 2017 में इसकी स्थापना की गई है। फिर देखिए है झारखंड राज्य खुला ओपन विश्वविद्यालय। मैंने कहा था इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही जो हमारा राज्य सरकार है उन्होंने झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की है और यह अभी हाल फिलहाल में की है 2021 में। 2021 में झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसमें अब जो है कोर्स भी शुरू हो गया है। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, ये भी याद रखिएगा, जो कि जमशेदपुर में है। महिलाओं के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जो है 2022 में स्थापित की गई थी आपका जमशेदपुर में। ये पहला पूर्वी भारत का जनजातीय विश्वविद्यालय है।
है ना? केवल महिलाओं के लिए नहीं, यहाँ सभी जनजातीय विश्वविद्यालय मतलब जनजाति लोग पढ़ेंगे 2022 में जमशेदपुर में। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसमें और भी क्वेश्चन होंगे ना उधर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर जो 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 से पहले भी एक क्वेश्चन है 44, है ना? 44, सही कथन का चयन कीजिए। रांची विश्वविद्यालय महाविद्यालय को 11 अप्रैल 2017 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया। वानिकी महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में है। इमामुल ई खान लॉ कॉलेज बोकारो में स्थित है। ये तो अभी और फिर चेंज हो गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम अभी फिर से चेंज कर दिया गया और झारखंड के एक विभूति के नाम पे किया है। आप बताएंगे कौन है? तो इसमें देखिए ऑप्शन तो ये सभी सही है। यहाँ पर रांची महाविद्यालय को 11 अप्रैल 2017 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया। वानिकी महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री रांची में है। वानिकी महाविद्यालय कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री कहाँ है? फॉरेस्ट्री वाला रांची में है। और इमामुल ई खान लॉ कॉलेज बोकारो में है। इमामुल ई खान लॉ कॉलेज बोकारो में है। ये सभी यहाँ पर सही है। अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट में बताइएगा, क्या नाम कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 45, इसको मिलान करना है तो मिला लीजिएगा। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना 1929 में हुई थी, ये सही है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की स्थापना जो है 1954 में हुई थी, ये भी सही है। राजेंद्र लॉ कॉलेज की स्थापना जो है आपका 1977 में की गई थी, ये भी सही है। और सिद्धू कानूनगो विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में की गई थी विनोबा भावे विश्वविद्यालय के साथ। इसको भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग किया गया था। किससे? भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग किया गया था। कभी कभी लिखाता नहीं है। ठीक है, हो गया ये बात। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, झारखंड के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। यह अनुसंधान केंद्र अच्छा इसको यहाँ से रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज काफ़ी क्वेश्चन हो गया है और बोलने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो आराम से हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। आप मेरा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं डेली ये प्रोग्राम ला रहा हूँ, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।